विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों, मैं वीरेंद्र मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पाठ नंबर 10 भारत कृषि की चर्चा कर रहे थे, धान्य फसलों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें धान की बात कर दी गई थी। अब दूसरे नंबर पर आता है गेहूं, जिसे अंग्रेजी भाषा में व्हीट कहा जाता है। धान के बाद गेहूं ये हमारे देश की दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। भारत की 1/3 भाग भूमि पर गेहूं की कृषि की जाती है। इस देश में उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों का ये मुख्य भोजन है। गेहूं यह समशीतोष्ण कटिबंध की रबी फसल है। इसकी फसल के लिए काली या उपजाऊ दोमट मिट्टी वाली ज़मीन और 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक बरसात आवश्यक है। सिंचाई की सहायता से कम वर्षा वाले भागों में भी गेहूं उत्पन्न किया जाता है। 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की बुआई नहीं होती। गेहूं की कृषि में यांत्रिकीकरण होने से श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है। हरित क्रांति यानी हरियाली क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन लगभग डबल यानी दुगना हुआ है। गेहूं की कृषि मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। मित्रों, देश में कुल गेहूं उत्पादन का 2/3 यानी 2/3 भाग इन राज्यों का है। इन राज्यों में सिंचाई की सुविधा होने से यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। पंजाब में नहरों के पानी के कारण गेहूं का विपुल उत्पादन होता है। इसी कारण पंजाब को गेहूं का भंडार भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में भी गेहूं का उत्पादन होता है। गुजरात में भाल क्षेत्र में भालिया गेहूं होता है। इसके अलावा महसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा में भी गेहूं होता है। दैनिक भोजन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले सभी प्रकार के अनाजों में गेहूं सर्वश्रेष्ठ है। गेहूं के आटे से रोटी, भाखरी, सेवइयाँ, हलवा, लपसी, लड्डू, सुखड़ी, पाव, पूड़ी, केक, बिस्कुट आदि अनेक खाने की वस्तुएं बनाई जाती हैं। सभी प्रकार के अनाजों में गेहूं में पौष्टिक तत्व अधिक होते हैं, इसलिए इसे अनाजों का राजा भी कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये भारत का मानचित्र यानी नक्शा मैप दिया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है इस मैप में कि भारत के कौन से राज्यों में कौन सी फसलें होती हैं, उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। आपसे उम्मीद है कि पुस्तक में दिए गए नक्शे और इस वीडियोग्राफी में उतारे गए नक्शे के आधार पर आप उन स्थानों को अपने मस्तिष्क में, दिमाग में बैठा लें। परीक्षा में भी पूछा जाता है। और विद्यार्थी मित्रों, ये तो पाठ ऐसा है कि सामान्य ज्ञान में भी अपने लिए, सबके लिए उपयोगी है। ज्वार, बाजरी, मक्का एवं जौ में भी भारत में उत्पादित किए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज धान्य हैं। ज्वार की बात करें तो गेहूं एवं धान के बाद ज्वार भारत में सबसे अधिक उत्पादन होने वाला धान्य है। दक्षिण के पठारी प्रदेश में शुष्क एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस फसल को बड़े पैमाने पर बुआई की जाती है। ज्वार खरीफ एवं रबी की फसल है। इसके लिए 25 से 30 डिग्री तापमान, 50 सेंटीमीटर बरसात, काली और दोमट मिट्टी की ज़मीन अनुकूल मानी जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में इसका अधिक उत्पादन होता है। गुजरात में सबसे अधिक बुआई सूरत और तापी जिले में होती है। ज्वार हरे पशु चारे के रूप में भी विशेष उपयोगी है। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में हमें जिस फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले तो कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, कितना तापमान चाहिए,
और बरसात भी लगभग कितनी होनी चाहिए, इन सब बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है।